मैं इंद्रभूषण शर्मा ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से वर्ग द्वितीय के लिए हिंदी पाठ 1 लेकर आया हूँ। आज का शीर्षक है हिमालय, जिसके कवि हैं श्री प्रसाद। हिमालय भारत के उत्तरी सीमा पर एक प्रहरी के तरह खड़ा है। हिमालय के बारे में हम सभी बच्चे जानते हैं। आप जानते हैं हिमालय खड़ा है उत्तरी सीमा पर भारत से प्रहरी के रूप में, पहरेदार के रूप में उत्तर की तरफ से आने वाले दुश्मनों को वो रोकता है। इस तरह भारत का एक प्रहरी है हिमालय। कहा गया है ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना ऊंचे है। सबसे ऊंचा विश्व में जितने भी पर्वत हैं सबसे ऊंचा हिमालय है। हिमालय को पर्वत राज कहा गया है, पर्वतों का राजा है। ऊंचे हैं नीचे है पर्वत, मगर हिमालय अपना है। देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। वह अपना हिमालय लगातार ऊपर बढ़ते जाने का ही स्वप्न देख रहा है। यह ऊपर बढ़ रहा है और हम लोगों को ही ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा नहीं कि हिमालय सिर्फ ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते हिमालय हमें यह संदेश दे रहा है कि तुम भी ऊपर बढ़ो। ऊपर बढ़ने का मतलब है तुम विकास करो। जहाँ हो वहीं रुको नहीं, बल्कि उत्तरोत्तर विकास करो। हिमालय के बारे में कहा गया है सभी पर्वतों से बढ़कर है, नभ को जाकर छूता नभ आकाश। जितने भी पर्वत हैं संसार में, जितने भी पर्वत हैं, सभी पर्वतों से बढ़कर यह हिमालय आकाश को जाकर छूता है। किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। हिमगिरी कहते हैं हिमालय को। हिमालय हिम माने बर्फ होता है, हिम का अर्थ बर्फ होता है। बर्फ का पहाड़ है वह। बर्फ उसके चोटियों पर भरे रहते हैं, उसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए हिमगिरी के जैसा बूता माने हस्ती, औकात, क्षमता। और किस पर्वत में यह क्षमता है हिमगिरी से बढ़ करके, हिमालय से बढ़ करके, कि जो आकाश को छू दे। आकाश को छूने की क्षमता यदि किसी को है तो वह है हिमालय के अलावा और किसी भी पर्वत में यह बल, यह क्षमता, यह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हिमालय में ही है जो बढ़ करके आकाश को छूता है, गगन को चूमता है। फिर हिमालय संसार के सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है, पर्वतराज है। इसलिए उसी में सामर्थ्य है कि वो आकाश को छू सके। आगे सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता। सूरज का प्रकाश सबसे पहले हिमालय पर ही पड़ता है। धरती पर सूरज की किरणें पहुँचे उससे पहले ही हिमालय को यह चमकाने लगता है। चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। चंदा अपनी चांदनी इसी पर ही बिखेरता है। सबसे पहले हिमालय पर ही अपनी चांदनी बिखेरता है चंदा। कई नदियों का घर है, उससे है ये आती नदियाँ जो बहती हैं। कई नदियाँ हिमालय से ही बहती हैं। अमृत जैसा अपना ये है मीठा पानी लाती, और इन नदियों में अमृत जैसा मीठा जल हिमालय से ही आती है। अमृत जैसा स्वच्छ मीठा जल ये हिमालय से ही लाती है। जल को जीवन भी कहा गया है। कहने का मतलब ये नदियाँ जल ही नहीं लाती हैं, जीवन भी लाती हैं। तो ये जीवन लाने वाली नदियाँ हिमालय से ही आती हैं। हिमालय ही उनका उद्गम स्थान है। ये नदियाँ हिमालय से ही निकली हैं। तो ऐसा बड़प्पन वाला हिमालय है। हमें हिमालय के बारे में
जो भी कुछ सुनने में आया है, सुनने में आता है, हम उसको उससे भी ज़्यादा हिमालय के बारे में समझते हैं। हमें मानना चाहिए हिमालय हमारा सब कुछ है। सुंदर हरियाली को अपने शिखर सिर पर धरे हुए है। हिमालय की चोटियां हरी भरी हैं, इस पर सुंदर सुंदर वृक्ष पौधे उगे हुए हैं। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए हैं। जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं, और यह गुणों का भंडार है। पता नहीं कितने गुण इस हिमालय में भरे हुए हैं। गुण ही गुण है, हिमालय में गुण ही गुण नजर आ रहा है। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला, भारत का यह ऊंचा मस्तक कभी न झुकने वाला। गौरव इसकी बड़प्पन, इसका मान कभी रुकने वाला नहीं। अब आगे लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। यह भारत का ऊंचा मस्तक है, यह कभी झुकने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने होंगे।